एक्चुअली अभी हम लोग यहाँ आया है और जो इंक्रोचर्स लोग का है उसका एसोसिएशन है, उसका मेंबर्स एंड फैमिली रिलेटिव सभी लोग आया था। खास करके ये एक इम्पोर्टेंट मीटिंग इसलिए रहा कि जो गवर्नमेंट क्वार्टर है वो टूट रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो अभी हमारा कोशिश ये रहेगा कि आज से गवर्नमेंट क्वार्टर और नहीं टूटना चाहिए। तो उन लोगों से बात किया है और लोग एश्योर किया है कि उन लोग सरकार को मदद करेगा। आज शाम से उन लोग का कॉलोनी सेक्टर में कोई भी नया गवर्नमेंट क्वार्टर को टूटाता है हमको सूचित करेगा, उस हिसाब से हम एक्शन सीरियसली लेगा। सर, ये जो आपने पेनल्टी का बात किया था सर, मतलब क्या सल्यूशन आ रहा है? जो जिन्होंने पहले इंक्रोच कर लिया है, जो बैठ चुके हैं, क्या उन्हें पेनल्टी एज अ रेवेन्यू लिया जाएगा? उसके बाद क्या सल्यूशन किया जाएगा? हाँ, ये जो है एक इन लोगों ने सरकार को दरखास्त किया है कि उन लोग तो घर बना लिया है, तो अभी उसका एक सोल्यूशन देना चाहिए। तो उस हिसाब से सरकार ने हाउसिंग डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया है और हाउसिंग डिपार्टमेंट ने कुछ प्रपोजल भेजा, टाइप 1 को, टाइप 2 को, टाइप 3, टाइप 4 का विथ पेनल्टी कितना रुपया देना पड़ेगा। तो फाइल उसका मूव हो रहा है और आज हम यहाँ पे एक है कि जो गवर्नमेंट क्वार्टर अभी फर्दर डेमोलिश नहीं होना चाहिए, इंक्रोच नहीं होना चाहिए। तो इन लोगों का साथ मीटिंग में यही हमने एग्रीमेंट कराया। हमने एग्रीमेंट मतलब उन लोग से एग्री कराया है कि वो लोग हमें मदद करेगा, कोई भी कोशिश करता है रोक देगा, ताकि आगे ये गलती 2 बार ना हो। तो ये मेरा कोशिश है। और आपने कहा कि 15 साल जैसा हो चुका है इस मामले में। ये मामले में 15 साल हो चुका है, लेकिन यहाँ क्या होता है कभी कैबिनेट का यहाँ से डिसीजन होता है कि इलेक्शन नहीं करना है, कभी कोई एक तो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर देता है, वो टाइम ले लेता है, और दूसरा तो है ही है जहाँ स्टे ऑर्डर मिल जाता है। अभी आप लोग कुछ दिन पहले देखा होगा, हमने इविक्शन ऑर्डर हमारा स्टेट ऑफिसर ने दिया, पुलिस रिक्वेजिशन किया, जब इविक्शन करने के लिए गया तो स्टे मिल जाता है। तो ऐसे करके ये सिस्टम में डिफेक्टिव है और जो एक्ट है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उस समय सर यूडी डिपार्टमेंट क्या कर रहा था सर? 15 साल के बाद अब जग रहे हैं यूडी डिपार्टमेंट? नहीं, ये यूडी का बात आपने नहीं, जगाया सर? नहीं, सिस्टम का बात है, सिस्टम का बात है। सिस्टम में तो जो है इलेक्शन ऑर्डर पास होता है, उसको स्टे मिल जाता है। केस आपको कोर्ट में इतना सारा केस होता है, वो केस 2 बार आने के लिए सालों साल लग जाता है, तो उसको बेकअप नहीं कर पाता है। तो फिर आपको 50 क्वार्टर है, तो 50 क्वार्टर में से आपका पहले 2 क्वार्टर का इंक्रोचमेंट जो है वो इविक्शन स्टे मिल जाता है। तो आगे बढ़ने से फिर बोलता है कि पिक एंड चूज़ करता है, पहले उसको तोड़ो फिर बाद में इसको तोड़ो। बहुत से चीज़ होता है, वो चीज़ को एक हम सिस्टम को लेके बात कर रहा है कि सिस्टम में अगर हमारा जो आज का जो तरीका हम अपनाता है, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है इतना नहीं है कि वो सारा क्वार्टर को दे है हर दिन में जाके देख सके, और किसी एक को बेचता है तो भी वो कहीं ना कहीं वहाँ पे उसका कुछ निगोशिएशन हो जाता है। तो इसलिए वो क्वार्टर जो टूटने का सिलसिला है चलते रहता है। ताकि इसलिए इन लोगों से मैंने एश्योरेंस लिया है कि आज के बाद उन लोग सरकार को साथ देगा कि और क्वार्टर नहीं टूटना चाहिए और इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि जो ऑलरेडी उन लोग जो कर चुका है उसको एक सॉल्यूशन ढूंढना होगा जहां सरकार को भी सही लगेगा और उन लोगों को भी इफोर्ट करने का क्षमता मिले। सर, वो जो रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट है जो मंडे को आपको सबमिट करना है? नहीं, वो मंडे का जो रिपोर्ट है कि अभी जैसे जो रिपोर्ट गया है उस रिपोर्ट में कुछ उन लोग डिसएग्री करता है,
क्योंकि टाइप 4 का 4 करोड़ का बता रहा है, तो उसको डिसएग्री करता है। तो हम बोला है कि आप डिसएग्री करता है तो आप आपका जो रीजनेबल जो रेट होता है आप उसको हमको रिपोर्ट दे दीजिए। दूसरा है, हमने आज ही का अंदर में उनको कमेटी बनाने के लिए कहा कि जो हर सेक्टर कॉलोनी का कमेटी बनाएंगे, जो हमारा एक वॉलंटियर्स का काम करेंगे, ताकि आप लोगों का ऊपर अगर एक्शन नहीं लेना है तो आप हमें फर्दर इंक्रोचमेंट को रोकने में मदद करो। तो यही एश्योरेंस उन लोग दिया है। ये 2 कमेटी रहेंगे, एक्सपर्ट कमेटी और वॉलंटियर्स का कमेटी। और तीसरा जो है, हम यहाँ एक डिमार्केशन खींचने के लिए कोशिश कर रहा है, कट ऑफ डेट खींचने के लिए कोशिश कर रहा है कि आज के बाद और इंक्रोचमेंट ना हो। और जो हो गया है उसको हम अलग से देखेंगे और जो होने वाला है उसको रोकेंगे। जो अब आपका लगा चुका है बहुत सारा आदमी को, लेकिन वो अभी आगे जाएगा ना कैसे? देखिए, ये समय का ऊपर है। अगर ज़रूरी होने से वो तो एक्शन होगा, अगर ज़रूरी नहीं है एक्शन नहीं होगा। आज का मीटिंग जो है एक अच्छा बिगिनिंग था और पॉजिटिव हुआ। डीसी साहब आया, लैंड डायरेक्टर आया, ये जो हाउसिंग डायरेक्टर आया, काफ़ी चर्चा हुआ, अच्छा हुआ। और इसमें ऐसा है कि एक्चुअली हम लोग को क्वार्टर का जो लैंड का इंक्रोचर, एग्जैक्टली इंक्रोचर ऐसा बात नहीं है। हम लोग एक ऑक्यूपेंट है, क्योंकि इसमें इसलिए ऑक्यूपेंट्स है, एक मान लीजिए गवर्नमेंट क्वार्टर में बैठने के लिए एक अलॉटमेंट दिया जाता है, तो वो अलॉटमेंट ले करके जो वो काफ़ी 30-40 साल से बैठ रहा है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है, क्वार्टर का सामने में कोई प्रेमिसेस है, लैंड है, बाकी जो किचन गार्डन के लिए रखा हुआ है, तो वो ज़मीन को जो क्वार्टर में बेचने वाला जो है वो लोग उसको किचन गार्डन बनाते बनाते अलॉटमेंट ले लिया। तो अलॉटमेंट ले करके वो प्राइवेट स्ट्रक्चर बना दिया। तो क्या हुआ, ये जो गवर्नमेंट क्वार्टर जो है मेंटेनेंस नहीं है। करीब करीब 1970s में जो बनाया वाला क्वार्टर्स है, ये जो है जो टाइप 4 से ऊपर जो मेंटेनेंस होता है, इसका तो गवर्नमेंट पान देता है। लेकिन बैचलर बैरक से टाइप 1 से लेकर के आपका ये तक टाइप 4 तक मेंटेनेंस नहीं होता है। तो क्या होता है उसमें, उसी में ही जो अलॉटमेंट जो उसका रिलेटिव या कोई वो खुद ही लेता है करके, जो स्ट्रक्चर बनाते समय में ये घर जो है आप लोग खुद ही देखा होगा, आप लोग जानता ही है, प्रैक्टिकल आप लोग भी जानता है, आप लोग का रिलेटिव भी कोई उस ये क्वार्टर में रहता होगा, ये जो पुराना क्वार्टर में। तो ऐसा होकर के ये जो है घर जो है या तो सर जाता है या तो कोई लोग जानबूझ के भी उसको रिमूव कर देता है, डिसअफेयर कर देता है। तो इसी में लेकर के गवर्नमेंट का जो बात है कि हमारा क्वार्टर जो है आपने डेमोलिश कर दिया, डैमेज कर दिया, तो उसमें केस बना देता है। और केस बनाने का बहुत कारण है, बहुत सा केस लगा दिया, आपका पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट में लगा दिया, पीडीपी एक्ट में लगा दिया, सीआरपीसी में लगा दिया, आईपीसी में लगा दिया, और अभी आपो आपा का बात लगाने का बात चल रहा है। तो इसमें हम लोग यही बोल रहा है कि ये जो है, जो जिस हिसाब से हुआ है, इसको केस बनाते रहो, जेल डालते रहो, ये भी एक सॉल्यूशन नहीं है। जो हम लोग का ये मांग ये है कि जो हो गया, और उस जो हो गया, अगर चला भी गया, कुछ हो गया, इसमें हम लोग का सिर्फ कोई दोष नहीं है। हम लोग को जो क्वार्टर का सामने में अलॉटमेंट देना नहीं चाहिए था गवर्नमेंट जो है। इसका बाद में वो घर को बचाने के लिए मेंटेनेंस पैसा देना चाहिए था, और उसको कुछ एक डिपार्टमेंट होना चाहिए कि एक नोडल डिपार्टमेंट, जिस तरह का सेप्टिक टैंक की प्रॉब्लम हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो आके हमेशा इसको निगरानी रखना चाहिए था। वो भी नहीं है, एक बार अलॉटमेंट दे दिया, वो एक इसके बाद छोड़ दिया, पूछता नहीं है। ऐसा होकर के चीज़ जो है वो केयरलेस होने से तो ऐसे होता ही है। तो इसको जो हो गया, अब उसको घर भी वापस नहीं मिल रहा है, और जो प्राइवेट जो घर बनाया उसको भी डेमोलिशन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बहुत सा चीज़ इन्वॉल्व होता है। तो इसको हम लोग सरकार को टाइम टू टाइम गवर्नमेंट से एक अपील है कि, और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि कितना नु हरासमेंट और कितना तो इस तरह का बात चलते रहेगा। तो अभी बीच में आया ये फॉरेस्ट का बात, और जिस हिसाब से ईटानगर में आप लोग को मालूम है कि फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है, सेंचुरी रिजर्व एरिया है। तो इस हिसाब से अगर आप देखने से हम लोग को जो डिपार्टमेंट जो कंप्लेंट देता है वो खुद भी फॉरेस्ट का लैंड में ही है।
तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो आप भी उस हिसाब से इंक्रोचरी है और हम भी अगर आप सर लोग मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि गलती नहीं मानना चाहते या फिर सब गलती सरकार की ही है। हाँ, गलती इसमें सरकार का भी है और हम लोग का भी है, इन टोटलिटी सबका गलती है। तो उसको लेकर के हम लोग चाहता है आज कि कुछ सोल्यूशन निकला हाँ, है ये आज हम का लोग चाहता है कि एक सॉल्यूशन निकालने से ठीक है, और उस हिसाब से डीसी साहब भी आया है। तो उसका बाद अभी हम लोग एक डीसी साहब का साथ एक कमेटी बनाएगा। हम लोग का प्रपोजल ऑलरेडी बहुत सा प्रपोजल भेजा है, फिर भी भेजेगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट भी इसको थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में है, क्योंकि ऐसा चलते रहने से नहीं होगा। आप एक बताइए, घर चला गया वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। और हम लोग को जिस हिसाब से सोशल मीडिया में बोल रहा है कि कोटर चोर, एक्चुअली हम लोग कोटर चोर नहीं है। चोर जो ऐसा होता है जो चीज़ जो है बिना पूछ के चोरी करता है विथ ए इंटेंशन नॉट टू रिटर्न, लेकिन हम लोग का वो नहीं है। हम लोग तैयारी है, अगर हम लोग किसी गवर्नमेंट घर को डैमेज कर दिया या लॉस कर दिया, हमको क्या हमारा ऊपर में आप क्या लागू कर सकता है, क्या कॉन्फेंशन लागू कर, क्या पेनल्टी लागू कर सकता है, वो कीजिए, हम इसका बदली में तैयार है। सर तो इसी पर मीटिंग के दौरान इसी बारे पर भी बात हुआ था कि पेनल्टी लगाया जाएगा या फिर सरकार को रेवेन्यू देना पड़ेगा। तो उस तरह का किसी पे लगा है, किसी ने दिया है अभी तक से? नहीं, इस तरह का कोई केस आया? हाँ, अभी नहीं, अभी ऐसा तो सॉल्यूशन किसी का ऊपर में हुआ नहीं। अभी डिसीजन लाएगा तो भी होगा। ओके, आप लोग तैयार है? हम लोग तैयार है, हाँ, तैयार है।